ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमरनाथ यात्रा पर अलर्ट से जुड़ी खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 40 आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ के ऑर्डर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले महीने होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि आतंकी अगले 15 से 20 दिन के अंदर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग में जुटे हैं, जिनका मकसद अगले महीने होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाने पर लेना हो सकता है। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, साथ ही इन्हें भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंपी गई। और आशंका जताई जा रही है कि इनकी प्लानिंग अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले घाटी को दहलाने की हो सकती है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि करीब 40 आतंकियों को इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। यही वजह है कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान वहां चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जरा सी गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी जंगल की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सीमा पर तैनात जवान वहां सर्च ऑपरेशन में जुटे दिखाई दिए। इस बीच खुफिया एजेंसियों के हवाले से पता चला कि आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान POK में मोबाइल फोन टावर लगाने में जुट गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर टावर लगाने का काम शुरू कर दिया। और ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी काफी दूर तक सिग्नल पहुंचाने वाले मोबाइल फोन टावर जम्मू कश्मीर से लगे सीमा पार के इलाकों में लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन हाई फ्रीक्वेंसी टावरों की रेंज भारत की सीमा में 5 से 7 किलोमीटर अंदर तक बताई जा रही है। और एक महीने में अब तक ऐसे करीब 50 टावरों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें POK के खुरेटा, बालाकोट, भिम्बर और तत्तापानी जैसे इलाकों में लगाया गया। और अंदेशा है कि इन्हीं टावरों के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी बिना किसी खतरे के जम्मू कश्मीर में अपने मददगारों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पहले से लगे टावरों की भी रेंज बढ़ाने में जुट गया है। उधर पुतिन ने मॉस्को में लोगों को बम के हमलों से बचाने के लिए एक बम शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया। रूस की मीडिया ने दावा किया कि बम शेल्टर को मॉस्को के बड़े अस्पताल में बनाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोगों के छिपने की क्षमता होगी और यह उन्हें रेडिएशन से भी बचाएगा। क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से ही अलर्ट है। पश्चिमी मीडिया का दावा तो यह भी है कि मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को के एक बड़े अस्पताल में बम शेल्टर बनाने के आदेश दे दिए। दावा किया गया कि इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी लागत करीब 3.5 करोड़ रूबल यानी भारतीय रुपयों में भी 3.5 करोड़ रुपए है। इस शेल्टर होम को 800 लोगों के छिपने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें कई एंट्री गेट, एक इमरजेंसी गेट और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मॉस्को पर हमला हुआ तो रूस के सीनियर अफसर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है। इससे पहले पुतिन ने अक्टूबर 2022 में पूरे रूस में बम शेल्टर को अपग्रेड करने के आदेश दिए थे। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके खतरनाक जंगी जहाज जापान सागर के इलाके में अपना दम दिखाते नजर आए। जंग की शुरुआत के बाद से ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास माना जा रहा है, जिसमें रूसी नौसेना के 60 युद्धपोत, कई खतरनाक जंगी जहाज और करीब 11,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस नौसेना अभ्यास के जरिए रूस ने अमेरिका के साथ ही यूरोप के देशों को भी इस जंग से दूर रहने की चेतावनी देने की कोशिश की। और नौसेना के भारी भरकम बेड़े के जरिए साफ कर दिया कि वो किसी से भी टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। फिर चाहे वो यूक्रेन हो या फिर अमेरिका, रूस किसी के सामने नहीं झुकेगा। जानकारी के मुताबिक रूस की नौसेना का यह अभ्यास 20 जून तक चलेगा, जिसके जरिए वो समंदर में अपनी ताकत को परखेगा।